Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त। चलिए आज बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट सा टॉपिक हेमेटोलॉजी का ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मैं उस सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ डिटेल में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का जो शुरुआत है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देर आर एटलीस्ट 3 हाइपोथेसिस अबाउट द इमरजेंस एंड म्यूटेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उसके इमरजेंस और म्यूटेशन से रिलेटेड 3 अवधारणाएं, ऐसे मतलब 3 अवधारणाएं ऐसी हैं जो कि इसके इमरजेंस और म्यूटेशन को बताता है। जैसे कि माना जाता है कि जो हमारा वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि डिजीज है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे कुछ वैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ब्लड का, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो डिजीज के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, एल्टीट्यूड और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि हम लोग एक सर्वे किया गया था ईरान में, उस सर्वे में क्या देखा गया, लगभग ये 2,91,857 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया। तो उस सर्वे में जो ब्लड कलेक्शन किया गया, तो उसमें ब्लड कलेक्शन में जो मेन ब्लड ग्रुप देखा गया तो एबीओ और आरएच, ये मेन ब्लड ग्रुप के रूप में देखा गया। और बाद बाकी कुछ माइनर ब्लड ग्रुप्स भी देखने के लिए यहाँ पे मिले, जैसे कि डफी है, लुथरन है, केल, केपी, किड और एक्सजी, ये सारे कुछ माइनर ब्लड ग्रुप्स देखने के लिए भी मिले। कई बार एग्जाम में ये ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है, डफी, लुथरन, केल, केपी, किड्स और एक्सजी दे दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी एक ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और इसके बारे में यदि ऐसा आता है तो आपको बताना है कि ये सारे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आते हैं, ये माइनर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आते हैं। इसके बारे में हम इतना स्टडी नहीं करते, डीप स्टडी नहीं करते। हम लोग बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच के बारे में बात करेंगे, आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे कि किसी का ब्लड यदि ए पॉजिटिव है तो क्यों है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, ओ निगेटिव है, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इससे कैसे क्वेश्चन एराइज होते हैं एग्जाम में, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं 1492 में। तो सबसे पहला मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है, ये रिपोर्टेड आता है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, मतलब एक पोप के ऊपर, पोप 7 रोम के एक पोप थे, उनके ऊपर ट्रांसफ्यूजन किया गया था। डॉक्टर के द्वारा ये एडवाइस किया गया था कि उनको मतलब 3 हेल्दी इंडिविजुअल्स का ब्लड यदि चढ़ाया जाता तो मतलब ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनके ऊपर किया गया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा और ये जो पोप थे वो बहुत ही जल्द उनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग वाकया देख लेते हैं। नेक्स्ट 1628, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है क्योंकि यहाँ पे जो विलियम हार्वे हैं, विलियम हार्वे के द्वारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, पंपिंग होता है ब्लड का हार्ट के द्वारा, तो इसके बारे में उन्होंने बताया था कि जो हमारा हार्ट है मेन ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है और बॉडी में हर एक जगह सर्कुलेट करता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? तो वेंस के थ्रू सर्कुलेट होता है बॉडी में, और आर्टरीज और वेंस और साथ में कैपिलरीज, ये सब वर्क करते हैं। यानी कुछ वस्कुलर सिस्टम है यहाँ पे जो कि हेल्प करते हैं ब्लड को सर्कुलेट करने में। जैसे हार्ट से जो होता है, वेन क्या करता है, रिटर्न करता है ब्लड को, फिर से पहुँचाता है हार्ट में। आर्टरीज जो होता है, पूरे बॉडी का जो भी ब्लड होता है उसको, जैसे हार्ट पंप किया जाए हार्ट के द्वारा, तो आर्टरीज उसको बॉडी में पहुँचाएगा। और रीबैक उसको पहुंचाने के लिए फिर से कौन होता है? तो वेन होता है, कैपिलरीज टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाता है। तो ये पूरा सिस्टम के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1665। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट्स है क्योंकि यहाँ पे जो है एक इंग्लिश फिजिशियन है रिचर्ड लोअर, इनके द्वारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया, एक मतलब एनिमल्स में किया गया, यानी एक डॉग से दूसरे डॉग में किया गया। और उन्होंने मतलब ये क्या देखा कि मतलब मोस्टली जो डॉग थे वो सर्वाइव कर रहे थे ट्रांसफ्यूजन के बाद भी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेके। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं
1900 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला यहाँ पे, जो कि कार्ल लिंस्टेनर के द्वारा ये ब्रेक थ्रू लाया गया। और ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा 3 ह्यूमन्स ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कवर किया गया, ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और इनको इस डिस्कवरी के लिए उनको 1930 में जो है नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया, ठीक है, नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन के लिए। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट्स, यहाँ आपको ये डेट्स याद रखने हैं कि 1900 में कार्ल लिंस्टेनर के द्वारा ये ABO ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी की गई, ठीक है। और 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 1902 में जो है लैंडस्टीनर और उनके 2 स्टूडेंट, इन्होंने मतलब एक चौथे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसको आज हम लोग AB के नाम से जानते हैं। और इन सबको मिला के ही हम लोग ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें जो 2 स्टूडेंट थे, उनके 2 स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है A. वैन डिकस्टेलो और एक है A. स्ट्रोली। ये इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है ये चौथे ब्लड ग्रुप्स को ढूंढने में, ठीक है, जिसको आज हम लोग AB के नाम से जानते हैं। ये 1902 में हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये भी आपको याद रखनी है। अब चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं RH फैक्टर के बारे में। तो 1940 एक इम्पोर्टेंट डेट है जिसमें कार्ल लिंस्टेनर और एलेक्स वेनर, ये 2 साइंटिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है जो RH फैक्टर इनके द्वारा दिया गया है। तो इसमें क्या क्या है, उन्होंने स्टडी करने के दरमियान में उन्होंने इंजेक्ट किया जो रिसस मंकी है उसके ब्लड को इंजेक्ट कर दिया रैबिट और गुआना पिग में, ठीक है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब उसमें उनके सीरम में जो रैबिट और गुआना पिग था उसके सीरम में जैसे ही anti-RH फैक्टर डेवलप हुआ तो उसको उन्होंने कलेक्ट किया, उस anti-RH फैक्टर वाले सीरम को, और कलेक्ट करके उन्होंने उस anti-RH फैक्टर्स को बहुत सारे ब्लड को मतलब कलेक्ट किया, बहुत सारे ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी के बहुत सारे इंडिविजुअल्स के ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया और उसमें उन्होंने मिक्स करके चेक किया तो पता चला कि लगभग 85% जो पॉपुलेशन था उसमें वो एग्लूटिनेशन शो कर रहा था, यानी क्लम्पिंग दिखा रहा था। तो ये इंडिकेट करता है कि जो ब्लड था वो रिसस पॉजिटिव ब्लड था, ठीक है। और रिमेनिंग जो 15% जो ब्लड था उसमें कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं था, तो वो रिसस नेगेटिव थे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है मतलब इन्हीं साल डिस्कवर हुआ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है RH फैक्टर, क्योंकि बिना RH फैक्टर के हम लोग ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो हमारा टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम उसको देख लेते हैं कि आखिरकार किसी भी पर्सन का ब्लड A या B या AB पॉजिटिव AB निगेटिव कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। चलिए ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप हम लोग जानते हैं कि हमारा कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, A, B, O और एक चौथा होता है AB, ठीक है। इन सब के बारे में जानते हैं। और टोटल यदि हम लोग मिला दें तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा, क्योंकि A पॉजिटिव, फिर B पॉजिटिव, O पॉजिटिव और AB पॉजिटिव, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब इन सब के बारे में समझते हैं। यदि हम लोग ब्लड ग्रुप A बोलते हैं, इसका मतलब है यदि कोई पर्सन है और उसके ब्लड के ऊपर उसके ब्लड के RBC, ठीक है, ये जो एंटीजन होता है RBC पे होता है, RBC के सरफेस पे एंटीजन होगा। यदि मान लेते हैं A एंटीजन है किसी के ब्लड के RBC के सरफेस पे A एंटीजन है, तो उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है, ठीक है। अब यदि बात आ जाता है कि ठीक है A है, तो यदि हम A पॉजिटिव फिर क्यों बोल रहे हैं, तो A पॉजिटिव वाले के लिए कंडीशन में आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक RH फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा रिसस फैक्टर है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री में तो अपने बात कर ही लिया RH फैक्टर के बारे में। तो ये RH फैक्टर जो है ये डिटरमाइन करेगा किसी का ब्लड जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि मान लेते हैं कोई पर्सन है और उसमें जो हमारा एंटी डी जो हमारा होगा एंटी सीरा, यदि हम लोग डी डालते हैं और यदि वो क्लम्पिंग शो करता है, तो इसका मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये RH फैक्टर यदि ये जो डिटरमाइन करता है कि कोई भी ब्लड जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो इस RH फैक्टर के ऊपर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसमें भी गड़बड़ी होती है तो ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड एग्लूटिनेट हो जाएगा, जिससे जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब यदि हम बात कर लेते हैं B के बारे में बात करें, तो वही सेम कंडीशन, यदि ब्लड सरफेस पे B एंटीजन होगा तो ब्लड क्या होगा, B होगा। और यदि RH फैक्टर मौजूद है तो हमारा B पॉजिटिव होगा, RH फैक्टर यदि नहीं है तो B निगेटिव, ठीक है। यदि कोई भी यदि उसके ऊपर फैक्टर नहीं, RH फैक्टर नहीं है,
तो बी नेगेटिव आप बोल सकते हैं उसको। और यदि हम ओ के बारे में बात कर लेते हैं, ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ओ वाले में भी वही कंडीशन है, यदि यहाँ पे आर एच फैक्टर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, आर एच फैक्टर नहीं होगा तो ओ निगेटिव होगा, ठीक है। अब यदि हम ए बी के बारे में बात कर लेते हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ए बी में हमारा क्या है कि ए बी में भी वही सेम कंडीशन, यदि हमारा दोनों एंटीजन, ठीक है, आपको याद रखने हैं, यदि ब्लड के ऊपर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यदि आर एच फैक्टर प्रेजेंट हुआ तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या होता है ब्लड में कि हम ए वाले को बी वाला का ब्लड नहीं चढ़ा सकते, तो शरीर के अंदर जो होता है, हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कंटेन्स करता है इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ये हमारा यानी एंटीजन क्या है, एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट होगा, यानी इसके शरीर में एंटीबॉडी बी होगा, ठीक है। यदि किसी के शरीर में एंटीजन बी है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा, ये हमारे प्लाज्मा में होगा, ठीक है। अब यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वहां पे कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी ये होगा, तो उसके शरीर में जो होगा एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा, ये दोनों होगा, ख्याल रहे। तो उस कारण से यानी ओ ब्लड ग्रुप को ऐसा नहीं कि हम सबका ब्लड उठाकर ओ में चढ़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता। ओ को सिर्फ ओ का ही देते हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों है, ठीक है, ए भी है और बी भी, दोनों एंटीबॉडी है, इस कारण से ना ही ए का ब्लड चढ़ सकता है ना ही बी का ब्लड चढ़ सकता है। यदि बी का ब्लड चढ़ेगा उसके लिए पहले से एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे यदि ए बी के बारे में बात करें तो इसमें हमने देखा एंटीजन कौन कौन सा था, ए और बी एंटीजन था, उस कारण से जो ब्लड ग्रुप था वो क्या था, ए बी। लेकिन एंटीबॉडी के बारे में बात करें तो एंटीबॉडी इसमें कौन सा हो जाए, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब कोई एंटीबॉडी नहीं होने के वजह से क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप आप यूनिवर्सल इसको एक्सेप्टर कर सकते हैं, ये यानी हर एक लोगों से ये ले सकता है ब्लड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक खासा ख्याल रखना पड़ेगा, आर एच फैक्टर का खासा ख्याल रखना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं किसी का ब्लड जो है वो ए बी निगेटिव है, ठीक है, अब ए बी निगेटिव वाले ब्लड को आप बी पॉजिटिव वाले का ब्लड चढ़ा देते हैं तो वहां पे फिर से एग्लूटिनेशन देखने के लिए मिलेगा और ये हमारा ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, आर एच फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आर एच फैक्टर के लिए यदि मान लेते हैं यहाँ पे ए बी निगेटिव है तो जितने भी निगेटिव वाले का ब्लड है, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ, ए बी निगेटिव, इन सब का ब्लड तो ये एक्सेप्ट कर सकता है ये बंदा। लेकिन यदि वहां पे हम लोग प्लस वाला चढ़ाते हैं यानी आर एच फैक्टर वाला ब्लड चढ़ाते हैं तो वहां पे एग्लूटिनेशन होगा और ये ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो हमारा आर एच फैक्टर है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर के यदि बारे में बात कर लेते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है। यदि हम लोग डोनर के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है। एक्सेप्टर के बारे में बात करेंगे तो ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव में क्या है, हमारा आर एच फैक्टर है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें हमारा यदि मान लेते हैं वैसा ब्लड जिसमें कोई आर एच फैक्टर नहीं है तो वो हम आराम से ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, आराम से हम लोग उसको चढ़ा सकते हैं ब्लड, ठीक है। यदि किसी पेशेंट का ए बी पॉजिटिव है तो वो किसी भी बंदे से वो ब्लड ले सकता है, यानी उसे ए वाले भी दे सकते हैं, ए पॉजिटिव वाले भी दे सकते हैं, बी निगेटिव बी पॉजिटिव दोनों ब्लड दे सकते हैं उसको, ए निगेटिव ए पॉजिटिव सब, ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव ये भी देंगे ब्लड, और ए बी पॉजिटिव ये तो ब्लड देंगे ही देंगे, ठीक है। तो आपको एक बात का खासा ख्याल रखना पड़ेगा, यदि आपको पूछा जाता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, ए बी है तो इस किसके वजह से है, तो उसके ऊपर जो आरबीसी के ऊपर जो सरफेस एंटीजन है उसकी वजह से हम लोग उसी के वजह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी भी ब्लड के ग्रुपिंग को, ठीक है। यदि ब्लड का ग्रुपिंग यदि ए है तो उसके लिए जो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ए होगा। यदि किसी का ब्लड बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा होगा एंटीजन, बी होगा। यदि किसी भी बॉडी में यदि मान लेते हैं किसी का सरफेस जो एंटीजन है ओ है तो इसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुपिंग क्या होगा, ओ होगा। यदि किसी भी आरबीसी का यदि सरफेस एंटीजन ए बी होगा, ए भी है और बी भी है, तो आरबीसी का सरफेस एंटीजन ए और बी दोनों है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट में आपने बताया एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में ही होगा, ए है तो बी एंटीबॉडी, बी है तो ए एंटीबॉडी,
O है तो A और B दोनों एंटीबॉडी हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आते रहता है, ठीक है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो O है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो A और B दोनों होगा। और यदि किसी का ब्लड जो है वो AB है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊं, आपका भी टाइम किल करूं। अब इतना करने के बाद आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यदि बात आती है टेस्ट की, यदि हम लोग लैब में टेस्ट लगाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपके पास A, B और D ये एंटी सीरा आपके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये एंटी सीरा आपके पास आती है। यदि आपको देखना क्या है, एक स्लाइड ले लेते हैं। अब स्लाइड में क्या है, यहाँ पे एक ड्रॉप ब्लड ले लिए, यहाँ एक ड्रॉप ब्लड ले लिया और एक ड्रॉप ब्लड ले लिया साइड में, ठीक है। यदि आप चाहो तो एक ही स्लाइड पे कर सकते हो, ऐसे ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा तो आप 2 स्लाइड ले लो। एक पे मान लेते हैं ये मैंने कर दिया, दूसरे स्लाइड पे मैंने एक यहाँ सेपरेट डाल दिया, ये RH के लिए, ठीक है। और ये जो हमारा था ये ब्लड ग्रुपिंग के लिए। अब यदि यहाँ पे हम लोग एंटी सीरा A डालते हैं और यहाँ पे एंटी सीरा B डालते हैं, अब दोनों में क्लम्पिंग देखेंगे। यदि मान लेते हैं यहाँ पे एंटी सीरा A डालने के बाद यदि यहाँ पे क्लम्पिंग शो हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड कौन सा ग्रुप है, A है। यदि मान लेते हैं यहाँ पे भी यदि डाले और यहाँ पे भी क्लम्पिंग हो गया तो दोनों में क्लम्पिंग है, इसका मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB है। यदि सिर्फ B में होता, सिर्फ B में क्लम्पिंग होता तो ब्लड ग्रुप B था। यदि मान लेते हैं कि ना A में होता ना ही B में क्लम्पिंग होता तो ये क्या इंडिकेट करता कि ये जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, O ब्लड ग्रुप है। अब यदि हम RH फैक्टर को देख लेंगे तो ये एंटी सीरा यदि D डालते हैं और यहाँ पे क्लम्पिंग शो होता है हर एक कंडीशन में, यदि क्लम्पिंग होता है तो A पॉजिटिव, क्लम्पिंग यदि B वाले में भी होता है तो B पॉजिटिव, क्लम्पिंग नहीं होता है तो B का B यानी B नेगेटिव रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको सरदर्द के रूप में इसको नहीं लेना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को भी आप लोगों के सामने नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें इससे रिलेटेड जो MCQ पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।